So, can you hear me, people? Okay, so we were on this slide and we continue again from here. Okay, these are some very beautiful quotes from very influential people in the world of healing and energy work. I want to read and I want to make you understand. आपको ये समझना बहुत जरूरी है. हर एक कोट का इतना डीप मीनिंग है. अगर ये मीनिंग भी समझ आ जाता है, life becomes easy. So there are no accidents. There are no coincidences in life. Everything is synchronicity because everything is frequency. लाइफ में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, लाइफ में कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं. हर चीज एक सिंक्रोनिसिटी है. इट्स म्यूजिक, इट्स अ टोन दैट सेट्स इन बिकॉज एवरीथिंग इज अ फ्रीक्वेंसी. This is by Rhonda Byrne, who's a famous author of the book The Secret, The Power and the Magic. दूसरा है, once you are in the present moment, there are infinite possibilities that exist in the quantum field as electromagnetic frequency. माने अगर आप अपने प्रेजेंट में जी रहे हो, if you are living in your current moment, यूनिवर्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है. माने आप सोच भी नहीं सकते उतनी आपके लिए पॉसिबिलिटीज है अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हो. अगर आप पास्ट का सोचते रहते हो कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो फ्यूचर का सोचते हो कि आगे क्या होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं, बच्चे क्या करेंगे, मेरे हेल्थ का क्या होगा. दीज आर नॉट योर थॉट्स. लिव इन द प्रेजेंट. अभी मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. ये सब है, फिर भी मैं घर में सेफ हूँ, मेरे को खाना मिल रहा है, मेरे को ये है, आई कैन वॉच टीवी, आई हैव टेक्नोलॉजी. ये सब है. पहले होता था, ये नहीं होता था, राइट. अपने बुजुर्गों को सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर, इमरजेंसी, दे हैड नथिंग. लाइट्स बंद करके बैठे रहते थे घर में, खाली रोटी दाल चावल खा के. उनको तो सब कुछ मिल रहा है. सो वी हैव टू लिव इन अ प्रेजेंट टू मेक दैट possibilities, infinite possibilities open up, and we can resonate with the electromagnetic frequency of the cosmos. ये डॉक्टर जो डिस्पेंसा ने लिखा है, it is particularly this in blue, and Dr. Joe Dispenza is a very renowned and very talented scientist and a healer who is doing study on the neuro pathway, the brain, how the brain works with energy and frequency. So his study is very beautiful. I do a lot of research on his study. I keep looking at what he teaches. ये है इधर नीचे जो लिन मैकटागार्ट का है, वो कहता है द पावर ऑफ एन इंटेंशन मल्टीप्लाइज. आपने कुछ सोचा, उसका पावर मल्टीप्लाई होगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पीपल, कितने लोग वो सेम चीज एक साथ में सोच रहे हैं. आज हम सब फैमिलीज में रहते हैं ना, हम इंडिया में, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं. हम यूएस में नहीं है कि 16 साल में बच्चा चला जाता है, माँ बाप ओल्ड एज हाउस में रहते हैं, यहाँ सब साथ में रहते हैं. तो आज एज अ फैमिली अगर आप साथ में अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, वही मोमेंट में सोचे, आप सब मिलके राइट काइंड ऑफ थॉट जनरेट करेंगे, तो आपका वो कलेक्टिव थॉट वो हकीकत में बनने के चांसेस आर मच मोर. सो दैट इज द पावर ऑफ इंटेंशन. जब कलेक्टिवली लोग वो सोचते हैं. अब जाके जहाँ हम ग्लोबल क्राइसिस में है, वी आर 77 पार्टिसिपेंट्स हियर. अब हम सब पॉजिटिव सोचे कि दिस इज गोइंग टू कम, वी कम आउट ऑफ इट वेरी ब्यूटिफुली. तो 77 थॉट्स वाइब्रेटिंग एट द सेम लेवल, दैट हम इससे बहुत अच्छे से बाहर आ जाएंगे. दैट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट इन द यूनिवर्स. सो एज अ फैमिली ऑल्सो थिंक everything you think collectively. आप जितना वो प्रैक्टिस करोगे, यू सी आपके बच्चे भी, छोटे बच्चे भी, they will have an art of thinking positive, they will have an art of thinking right, they will have art of staying in the moment. तो कई बार हमने जो मिस्टेक्स करी है, वो लोग ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे. वैसे भी आज का जनरेशन बहुत पावरफुल है. अब का जनरेशन आर नॉट लाइट बीइंग्स, दे आर वेरी सुपर इवॉल्व्ड सोल्स. सो इट इज अप टू अस कि हम उनको क्या फीड करें. Okay, and the last statement, which is in a very foggy image जैसा है, but वो रोंडा ब्रायन का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है, जो कहता है the power to everything you want is inside you. बाहर झांकना बंद करो, इसने ये नहीं किया, मेरे लिए ये काम नहीं हुआ, कि मेरे से ये नहीं हुआ.
फलाने को ब्लेम करो, गवर्नमेंट को ब्लेम करो, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करो, फाइनेंस को ब्लेम करो, माँ बाप को ब्लेम करो. स्टॉप ब्लेमिंग पीपल आउटसाइड. स्टॉप डिपेंडिंग ऑन पीपल आउटसाइड. If you want, the power is inside you. It's in me. I cannot blame somebody opposite that तुम्हारी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ. कहीं ना कहीं मैंने ऐसा थॉट जनरेट किया है, मैंने ऐसा इंटेंशन डाला है, मैंने कोई, मेरे अंदर कोई फियर्स है, कोई ब्लॉक्स है, कुछ दब रहा है जो मैं वो नहीं कर पा रही. So when you understand the power is in you, you will know how to change yourself, how to expand, how to think, how to be a bigger being than that small little person who is dependent on people outside. So that is a very, very strong statement, and keep affirming the power is inside you. अभी मैं जो रिकनेक्टिव हीलिंग प्रैक्टिस करती हूँ, which I say is I'm very, very फॉर्चुनेट कि ये मेरे लाइफ में आज से 11 साल पहले आया, जब किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था. मैं इंजीनियर थी, मुझे शादी के बाद इंजीनियरिंग रिलेटेड ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे हस्बैंड को गाउट हो गया, छोटे बच्चे, हम बिजनेस में एस्टेब्लिश होना चाहते थे, पर गाउट की वजह से घड़ी घड़ी उनको 2-2 महीना घर पे रहना पड़ता था, बिना कोई तकलीफ, डॉक्टर्स, डाइट्स, बहुत परेशानी थी. तब मेरी लाइफ में रिकनेक्टिव हीलिंग आया. उससे पहले मैंने हिप्नो, थीटा सब कुछ सीख लिया था, चक्रा, बहुत कुछ मैंने 2007 में सीख लिया था इन अ प्रोसेस के मैं उनको हेल्प कर सकूं. वो सब चीजें भी अपनी तरह से काम कर रही थी. कभी पेन कम हो जाता था, अटैक्स लेस होते थे, और भी उनका इमोशनल, स्पिरिचुअल भी हमको हेल्प हो रहा था. बट जो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए, एक स्टेबल, इंस्टेंटेनियस, परमानेंट रिजल्ट जो चाहिए, वो नहीं मिल रहा था. और तब जाके आई गॉट टू नो अबाउट रिकनेक्टिव हीलिंग फ्रीक्वेंसी, और मैं जर्मनी जाके सीख के आई 2010 में. विद इन 6 months आई क्वालिफाइड. मैं डॉक्टर एरिक पल की टीचिंग टीम में आ गई. मैंने सब ट्रेनिंग्स ले लिए. मैंने 14 कंट्रीज आज तक उनके साथ ट्रैवल करे हैं ऑन टीचिंग असाइनमेंट्स वेयर वी टीच पीपल. एंड लास्ट ईयर आई एम प्रमोटेड. अभी मैं एसोसिएट इंस्ट्रक्टर हूँ. मैं इंडिया में ये सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ. तो रिकनेक्टिव हीलिंग जो है, मैं आई एम वेरी, वेरी ऑब्सेस्ड, बिकॉज ये बहुत सिंपल है. इसमें कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है. आपको खाली रिकनेक्टिव हीलिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ इंटरैक्ट करना है, जो हम पर्सनल सेशंस में करके देते हैं. और अगर आप सीखते हो तो आप खुद ये कर सकते हो. सो ये क्या करता है एग्जैक्टली? सो इफ यू सी, देयर इज अ हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी. हम बात कर रहे थे मेंटल थॉट्स, जो इमोशंस, फीलिंग्स, what we send out, that we get in. So what reconnective healing frequency does, वो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है. वो आपका कॉन्शियसनेस चेंज कर देता है, आपका अवेयरनेस. कई बार हम सत्संग करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम ये सब वेबिनार्स जो है होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिस करते हैं, हम टूल्स यूज करते हैं कि हमको थोड़ा अच्छा लगे, हम अपने आप को पॉजिटिव माइंड्स की तरफ लेके जाए, हमको हीलिंग इफेक्ट्स आए. सो वी डू ऑल दिस थिंग्स, यू नो, टू कीप आवरसेल्फ in the correct space. But there are times it is challenging. Everybody here, 78 people I see right now, you are spiritually inclined. तुम लोग में एक जिस्ट है कि कुछ नया सीखना है, जानना है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपको कुछ करना है, तो आपके वेबिनार पे हो. पर इतने कितने ऐसे लोग होंगे, आपके खुद के फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो मानते नहीं, बोलेंगे ये सब क्या है, मुझे नहीं देखना, तुम लोग पागल हो, ये सब देखते रहते हो. There might be people who are in coma, there might be kids who are under drugs, there might be depression patients. ये लोग आप ये सब नहीं करेंगे. They won't come on the webinar, they won't do what you ask them to do. तब जाके रिकनेक्टिव हीलिंग बहुत काम आता है, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर, उनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम उन पे काम कर सकते हैं. इफ यू सी द चार्ट व्हिच आई मेड हियर, ऑटोमेटिकली लोअर फ्रीक्वेंसी क्या कैरी करती है? डाउट, कंफ्यूजन. हियर यू गेट क्लैरिटी ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स. लोअर फ्रीक्वेंसी जजमेंट्स, हम जजमेंट्स में आ जाते हैं ना. कोई कुछ बोलता है तो बिफोर क्लैरिटी मिले वो बंदा आगे कुछ बोले, हम जजमेंट कर लेते हैं, अरे इसको तो ऐसा है, इसको तो ईगो है, इसको हवा चढ़ गई है. बट हियर इट गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग कि वो सामने वाला कौन सी पर्सपेक्टिव से बोल रहा है. लेट अस गो इनटू हिज शूज. उसको कोई तकलीफ है इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं. व्हाट इज इट? ओके, योर लोअर फ्रीक्वेंसी इज एंगर. यू गेट एंग्री सून. हम एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बाहर ऑटो वाले से भी गुस्सा हो जाते हैं.
जबकि हमको कोई लेना देना नहीं, हम कभी समझ नहीं पाते कि वो बंदा 12 घंटा बाहर डस्ट में ट्रैफिक में घूम रहा है. मे बी ही, दैट्स योर माइंडसेट. इफ यू बिकम गो एंड डू लाइक दैट, तो ऐसा हो जाएगा, फिर भी हमको गुस्सा. So reconnective healing, or when your frequencies become higher, you are in kindness and joy. Lower frequency, fear of lack, loss, failure. हम पूरा टाइम fear में जीते. We are human beings. We are programmed to be in fear. हर टाइम डर में जीते हैं. जबकि your fear is beautifully replaced by love with higher frequency. Your insecurities turn into standing in power and integrity. आज अगर insecure feel करते हो तो ऐसा लग रहा है हर चीज अपने से चली जाएगी. जबकि आप अपने पावर में रहना सीख सकते हो, एक इंटीग्रिटी में रहना सीख सकते हो. दिस इज आई एम. एंड वो जो वाइब्रेशन बाहर जाता है, ऑटोमेटिक पीपल वांट टू वर्क विथ यू, ऑटोमेटिक थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू. योर जेलसी टर्न्स इनटू कंपैशन, योर एनवी टर्न्स इनटू एम्पैथी, एंड योर डिसहार्मनी टर्न्स इनटू हार्मनी. सो दिस इज अ वेरी ट्राइड एंड चार्टेड इन सच अ वे कि एक इंस्टेंट ओवरऑल लाइफ का फील आ जाए कि जो फ्रीक्वेंसीज आपका हाई होता है, दिस इज ऑल that comes into your life. It is replaced by all beautiful things, than the negative emotions that you are working with. Again, there is some little brief. Reconnective healing is returning to a state of balance. हम reconnective healing में diagnosis नहीं करते, analysis नहीं करते, हमको पता नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा. Nothing. We just allow this higher intelligence to unfold whatever is best for you. Because जैसे हम human interpretation डालते हैं, हमारी सोच ऐसे लिमिटेड हो जाती है. अगर हमको बोला जाए कि कहाँ तक आपको दिख रहा है, अगर हम सब स्क्रीन में देख रहे हैं, हम ये 77 लोग की स्क्रीन देखेंगे, उसके अलावा तो उसके घर में क्या चल रहा है हम नहीं देख पाएंगे, राइट? दैट इज ह्यूमन लिमिटेशन. जबकि रिकनेक्टिव हीलिंग हैज अ मल्टीडिमेंशनल व्यू. इट इज लुकिंग एट यू लाइक दिस. आपके लाइफ के हर एक पहलू, आपके इर्द गिर्द की दुनिया, एवरीथिंग, आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, एवरीथिंग. एंड वेर एवर द चेंज इज नेसेसरी, दिस फ्रीक्वेंसीज ब्रिंग चेंज. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्क. इसके थोड़े मैंने यहाँ पे pointers डाले हैं for a little more understanding, and then we will go into question answers. So you all can openly ask me and I'll focus more on the chat. And ये scientifically proven है. ये bandwidth है जिसमें light, energy and information है. ये distance में कर सकते हैं without permission. इसमें कोई tools, techniques, rituals की जरूरत नहीं है. ये high vibration है. जिस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि इट वर्क्स ऑन योर डीएनए, फ्रंटल ब्रेन लोब, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल इश्यूज. ये हीलिंग एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए कर सकते हैं, जगहों के लिए कर सकते हैं, वर्क फॉर ऑफिसेज, स्पेसेस, एंड इट वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली. Needs only 1 to 3 sessions at a given point of time, and results are usually instantaneous and usually permanent. We have not seen जो भी result आते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या आता है, but वो usually permanent होता है, and we can work on all levels. So this is a little brief about the reconnective healing. And right now, as Mr. Ashok Sachdev or B. Kumarji has been so generous to call me to speak here. Similarly, I'm looking for connections to speak at different forums, give people this understanding. लोग मेरे पास वापस सेशन के लिए आए नहीं आए is not my concern right now. The idea is कि जितना हम ये नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं, लोग एक राइट माइंडसेट में रहेंगे तो हम लोग जल्दी इससे बाहर आएंगे. जब 1918 का स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक आया, उसको 2 साल लगे. 2 साल, 3 waves, 5 crore people died throughout the world. We don't want कि अभी कोविड की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो. हम सब इवॉल्व बीइंग्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है. अगर हम कलेक्टिवली हैंड होल्ड करके एक दूसरे को मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं टू बी इन द राइट माइंडसेट, हम जल्दी इसमें से निकलेंगे. अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी. कम लोगों को ये होगा, बिकॉज जब आप राइट माइंडसेट में होंगे तो आपका बैलेंस्ड जो बॉडी होता है वो ज्यादा इम्यून होता है. पर आपका अगर फियर एंजाइटी वाला बॉडी है तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, विच इज अ हार्मोन इन योर बॉडी, और ये कॉर्टिसोल की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है. So right now I'm also looking to connect to different such spaces. So you are so many people here, I thought let me put it up. अगर कहीं ये information काम आती है, that connection will really help you.
And last but not the least, these are some of my established clients, if you just want to have a look. And I just say that attitude of gratitude always creates an abundant reality. जब आप gratitude में रहते हो, आपकी reality always abundance होती है. Abundance is not only money, abundance is health, wealth, peace, joy, loving family. So many things is abundance. So thank you everyone for listening. Thank you, Sixth Sense, Mr. Ashok Sachdev. And excuse me, still we have 23 minutes with us. I know. So now I'm open to questions, and I'm open to more details if anybody wants. Or you want to see any other slide again, I can do that. I have another presentation on reconnecting healing जो हमने पहले play किया था आपके on ground festival में. अगर लोगों को वो देखना है या तो they can just open up for question. I am more than happy. We have 23 minutes still, so better 10 minutes you continue with the sharing the knowledge, and in the last 10 minutes we'll go with the question answer session. Okay. So I'm jumping to another presentation to give you more details on reconnected healing. Since the topic was mental health, I was playing around this presentation. But if it is okay, Mr. B. Kumar and Mr. Ashok Sachdev, then I can jump to another presentation. Yeah, please. Thank you so much. Just give me 2 minutes. I'll put on that slide. Okay. Thank you. Okay. Sorry for that little delay. Here you go. Colorful, color of love, pink color. So that's me again. And what is healing? आज तक हम क्या सोचते हैं? Healing is a miracle, is it? How many of you say yes or no? Healing is a miracle. What is healing? Anybody? Chat room. What is healing? Yes, miracle. Who else? Come on. Let's have some. I need to know आप लोग जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो. चलो. What is healing? I will show the first slide of chakra. Don't worry. I'll share both the presentations if you need. But I want to know right now, what is healing? जब आप बोलते हो healing, तो आपको क्या आता है दिमाग में? कि वो miracles है, power है, क्या है healing? Don't look at my slide. Slide देख के मत बोलो. Okay, so let me explain to you. आज कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको चोट लगी हो या तो सर्जरी हुआ है किसी का, एंड आप डॉक्टर से बात करते हो या सम पीपल आर टॉकिंग तो बोलते हैं इट इज हीलिंग, द वुंड इज हीलिंग. ऐसा सुना है किसी ने? Yes, no? Have you heard the wound is healing? Yeah? Have you heard? It is healing. Gujarati, I'm Gujarati. Gujarati માં કે રૂજ આવી રહી છે. So what is ruj? What is healing? It means that it is coming back to the form it was. आज मेरे हाथ में इधर कट जाएगा, हाँ? Okay, there is एक मुझे कट आ जाता है suppose. फिर ड्रेसिंग करेंगे बोलेंगे it's healing. What is healing? मेरा हाथ जब वापस ठीक हो जाता है, स्किन वापस जुड़ जाती है, अंदर के जब मसल्स टिश्यूज जुड़ जाते हैं तो बोलते हैं हील हो गया माने टू कम बैक टू व्हाट यू आर. हीलिंग डजंट मीन मिरेकल्स. ये कोई चमत्कार नहीं है. हीलिंग डजंट मीन रातों रात किसी ने छड़ी घुमाया, किसी ने चक्र बैलेंस किया, किसी ने ये कर दिया तो सुबह यू विल बिकम लाइक वन एंजल. इट इज नॉट दैट. हीलिंग इज bringing yourself to a state of balance and wholeness. जब ये स्टेट में आप होते हो तब आपका डिजीज ईज बन जाता है, आपका डिस्कम्फर्ट कंफर्ट बन जाता है. आज आपको डिस्कम्फर्ट कब होता है, डिजीज कब होता है? when you are not in correct place, you are not in sync, there is something that's wrong and that makes you go for a problem. So when you are in sync, you are absolutely balanced, तब ये प्रॉब्लम नहीं होती है. और आज कितनी बार ऐसा होता है कि हम पूरी जिंदगी अपनी प्रॉब्लम से जूझते हैं कि ये मेरा लाइफ में क्यों है, ये तो घड़ी घड़ी मेरे साथ होता है, मेरे को तो हर कोई चीट करके जाता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है. सो अंडरस्टैंड एवरी टाइम जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो वो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ से जाएगा. वो शायद आपका लाइफ पर्पस हो,
वो शायद आपने सोल लेवल पे सिलेक्ट किया हो कि मैं ये लाइफ में ये सोचूंगा या मैं ऐसा एक्सपीरियंस करूंगा, वो शायद आपका कर्मा हो, वो कुछ भी हो सकता है जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा है, बट हम जूझते रहते हैं, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, और ये क्यों में पूरी जिंदगी निकल जाती है. Why me, poor me, why me, associated pattern, I have the problem, I am always the victim, and your life finishes in this. Sometimes these things are not meant to go. Then what? Then you have to learn to live in balance with it. And the moment you learn to live in balance with it, automatic रास्ते निकलते, automatic वो problem कम हो जाती है, automatic आपकी consciousness उससे परे हो जाती है, and that's what healing is. So let's understand at the deeper level what are different forms of healing. There are many healing modalities, tools and techniques: Vastu, Feng Shui, Graphology, Witchcraft, Theta healing, Crystal healing. There are many. These are all using tools. कुछ ना कुछ आपको देते, यहाँ रखो, वहाँ रखो, ये direction. तो ये tools and techniques वाले ही. There are therapeutic जो आपके subconscious mind पे काम करते. तो वो hypnotherapy, past life, NLP, CBT, many other. एनर्जी हीलिंग. सो अब तक जो हमको मालूम थे वो रेकी, ताई ची, क्विजोंग, प्राणिक हीलिंग. अब जाके पता चला है वी हैव समथिंग कॉल्ड रिकनेक्टिव हीलिंग. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन रिकनेक्टिव. So I am a pioneer at this work. This is my healing studio. I am the head promoter of this work in Dubai and India. मैं 3 साल दुबई में काम कर चुकी हूँ जहाँ मैंने 2 डॉक्टर एरिक पॉल के ट्रेनिंग्स प्रमोट किए हैं. As I earlier mentioned, I've traveled 14 countries with him. And I'm on his team for long time. Okay. What is reconnective healing? जो मैं कब से बोल रही हूँ, it's about returning to optimal state of balance. Okay, that results with its fully comprehensive spectrum consisting of energy, light and information. अब आप पूछोगे एनर्जी क्या? हम जानते हैं कि एनर्जी माने कोई स्पिरिचुअल एनर्जी जो हर हीलर बात करता है. बॉस, एनर्जी इज योर लाइफ फोर्स. अगर मैं सांस ले रही हूँ, मेरे अंदर जान है, तो वो एनर्जी है. ओके, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? we all believe there is one divine light. आज तक हम सुनते आए पिंक लाइट, व्हाइट लाइट, ग्रीन लाइट, पर्पल लाइट. It's not that light. It's one big source creator, okay, who is your generator actually, and you are the energy. And what is information? There is a constant entrainment between that light and this energy. So वो light और मेरी, मैं energy, आप energy, हर बंदा इधर जो बैठा है, सब एक energy है. हमारा एक constant connection है वो light के साथ, and that is the information. When you understand that connection, this information totally comes, it keeps flowing through you, and then you are guided what is right in your life, what is wrong. Suddenly कोई message आएगा और आपको एक स्टेप लेने वाले आप अटक जाते हो, या तो आप टेंशन में सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आएगी. दैट इज द इंफॉर्मेशन व्हेन दैट कनेक्शन हैपेंस. And we have forgotten that connection. We were always connected at some point of time, but we have forgotten that connection. People, if you are putting anything on chat right now, मेरा ध्यान नहीं है because I'm trying to zone in and explain this in the best way. Later, मैं सब जो आप चाहते हो वो chat पे आपको आंसर करूँगी. Okay? Now in reconnection, we have a little advanced process which is called the personal reconnection. आज हमारे बॉडी पे चक्रास है, हमारे बॉडी पे ले लाइन्स है. जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल लाइन्स अर्थ पे है, वैसे सेम हमारे बॉडी पे जो इंटरसेक्ट होते हैं डिफरेंट लेवल्स, एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर आवर चक्रास. ओके, सो इन पर्सनल रिकनेक्शन वी कनेक्ट योर बॉडीज एनर्जी ग्रिड टू द कॉस्मिक ग्रिड. और जब ये कनेक्शन बनता है, okay, you are connected to the universe in all dimensions of time and space. हम आज ये कल ये परसों, एक्चुअली यूनिवर्स में कोई लीनियर टाइम जोन है ही नहीं. यूनिवर्स हैज क्वांटम टाइम. क्वांटम टाइम के हिसाब से अगर मैं अभी जिंदा हूँ, मैं 10 साल पहले, मैं 100 साल पहले, कि मैं 500 साल पहले, आई एम को एग्जिस्टिंग इन दिस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. देयर इज अ मल्टी डिमेंशनल एग्जिस्टेंस. And what reconnection helps you do is connect back to your original blueprint, connect to the universal grid. और जब ये connection होता है, connect to the ley lines of our planet. और जब ये connection होता है, आपका life path accelerate होता है, आपका life purpose clear होता है, आपका manifesting power strong होता है. And this connection is there only once in lifetime. ये distance में नहीं कर सकते हैं. ये 2 दिन लगातार 2 सेशन पे आना पड़ता है.
और आपके बॉडी के एनाटॉमी पे ये किया जाता है विदाउट टचिंग, विदाउट टॉकिंग, बट यू पर्सनली नीड टू बी प्रेजेंट, क्योंकि आपके जो साइड के फिगर में देख रहे हो जैसे लाइंस और पॉइंट्स है ह्यूमन बॉडी जो दिख रहा है, वैसे ही 117 लाइंस एंड पॉइंट्स आपके बॉडी पे है जो हम स्टडी करते हैं और वो पॉइंट्स पे हम काम करते हैं. सो यू आर कनेक्टेड टू द कॉस्मिक ग्रिड. सो दिस इज अ वेरी एडवांस sacred procedure, is advanced application of the reconnective healing frequencies. और माना जाता है कि हम बोल रहे हैं कि हम सब गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है, डूम्सडे आने वाला है. तो दिस प्रोसेस particularly helps you to raise your consciousness and move towards that conscious transition. Okay, this is a basic difference. Reconnective healing, अब जब अगर मुझे कांटेक्ट करते हो कि अभी करना है तो 1, 2 या 3 ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं, जबकि पर्सनल रिकनेक्शन एक ही बार होता है. रिकनेक्टिव हीलिंग डिस्टेंस में किया जा सकता है विदाउट परमिशन, जबकि पर्सनल रिकनेक्शन पर्सनली आपको आना पड़ता है लगातार 2 सेशन के लिए. एंड reconnective healing can be done for any current day-to-day issues, stress, mental, emotional, physical, spiritual. And reconnection is the soul's calling. That is done only for evolution and acceleration of life path at a spiritual level. These are some success stories. बहुत सारी है, छोटे छोटे इशू पे भी काम किया है, बट आप पढ़ सकते हो आपके स्क्रीन पे. I worked for many issues. 14 साल का एक्सपीरियंस है. ये सब चीजों में I've got success. कैंसर, कोमा, एपिलेप्सी, माइग्रेन, स्पाइनल डिसऑर्डर, फिजिकल इश्यूज तो बहुत सारे काम किए हैं. मैंने इमोशनल कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैरानोया, चेस्टिटी इश्यूज भी है. ये यूजुअली रोमन्स में देखा जाता है, बट हमारे उधर भी ये इश्यूज है. स्पिरिचुअली आई वर्क ऑन दैट. बिजनेस में मैंने काम किया है, लोगों ने बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट देखा है अपने मेरे क्लाइंट्स ने. मैंने पेट्स के लिए भी काम किया है, कैट्स, हॉर्सेस, डॉग्स, एंड देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज. But it's a blessing actually in disguise. Maybe I was meant for it. This is one saying by Dr. Eric Pearl. He says that if you are lucky, the healing comes in the form you have anticipated. माने अगर आप लकी हो ना, जो आपने सोचा आपको वो हीलिंग मिला, आपके लिए वो चीज हो गया. बट इफ यू आर रियली लकी, आप एक्चुअली चोजन वन हो, भगवान के चाहते हो, तो द हीलिंग विल कम इन द फॉर्म दैट द यूनिवर्स हैज डिजाइन्ड फॉर यू. आज दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट पीपल. हम खाली जितना देख सकते उतना ही सोचते हैं कि अरे मेरे लिए ये हो जाए, और हो जाता है. आज आप बस के पीछे दौड़ते हो और लगता है मैं आज बस पकड़ लू, भगवान आज मैं ये बस पकड़ लू, आप चढ़ जाते हो बस पे, आपने सोचा हो गया. बट इफ यू आर अ चोजन वन, आपको बस. यस, I think now we must start question answer. Okay. Now we have 9 minutes with us. Okay, I'll just quickly take through. These are some scientific pictures. These are my aura pictures. If you can see, you know how the aura is green and yellow when I'm working. That's it. So I'm going to stop screen share. I'm going to focus on chats. Questions, any people, I'm here to answer. So somebody's asking, please share your presentation in the group. What I can do is I can send it to Mr. B. Kumar and Mr. Ashok Sachdev, and they will share it, because I don't think I'm a part of that WhatsApp group right now. Okay, they will share it with you. Anything else that I can answer right now? Which city you are in? I am in Mumbai. I am in Khar West. My healing studio is on Linking Road. My contact number and other details have been forwarded to you on the group. There's a website, and lot of the details already sent. They will send it once again to you. How can you learn this knowledge if it's about reconnective healing? We are looking to announce a training program very soon. Difference between Reiki and reconnective healing. Reiki was found 30-40 years back. Reconnective healing is a new age modality with strong scientific backing, and Reiki uses a lot of symbols and targeted way of working, wherein reconnective healing is free flow without any conventional traditional methods or modalities.
Also, how do you direct your energy properly to the intended place? It comes with practice, Mamta. You need to have a lot of practice and lot of understanding your mindset. So basically, if there is a thought, be very conscious of what you're constantly thinking. If you get distracted, you are not going to be able to do that. It needs a lot of practice and experience. How to start it? Start if I'm in Delhi, Nishtha. Delhi, what you want to start? I don't understand. Please elaborate. Send your contact number. I'm again mentioning my contact number since it's being asked again and again. Here you go. That's my contact number. How meditation and healing is different. Meditation also helps you heal as far as you can meditate with a lot of concentration. If you're meditating and your mind is running all around, it will not help. Meditation is not only focusing on breath, it is much more. It's going to a state of solitude, and that also comes by practice. How do we heal at a personal level? Do we need another medium? Tasneem. So you can heal at a personal level. Again, lot of practice, lot of conscious awareness. Till the time you reach there, it's always wise to use experienced mediums. Okay. Does it have any negative effects or side effects of the healing model? Reconnective healing has not yet reported any negative or side effects. Thank you for those who have appreciated. It's saying it's a nice session. All thanks to Sixth Sense and Mr. B. Kumar and Mr. Sakshach Dev that I could do this. Charges, Mr. Charges for what you are asking. I do many services. I would recommend you to please get in touch because there are many services I offer. Thank you, everyone. Thank you, Archana, Mamta, Tasneem. Thank you, Mr. Suresh. Can Pitradosh be rectified with reconnective healing? So Pitradosh is again a mindset. It's coming from multi-dimensions, right? So it's coming from some other time and space. So we can always work because we have seen various things uplifting. So I'm not anybody particularly asking me this, but I'm always ready to work with any issue. How to handle fear? Fear is your worst enemy, sir. Always replace fear by love. The moment of fear, think only one thing, that I'm God's loved child. And I think that itself can replace lot of fears because fear is always related to something or the other. So whenever anybody is in fear, kindly close your eyes and say, I'm God's loved child, and already He's provided me so much, and think about all that He's provided you. And that itself should replace your fear. What else? Nice session, awesome session. Thank you, Rohit. Thank you, Amidala. Malefic planets affect us daily. Can this help? When we do reconnection, we connect your body's grip to the planetary ley lines, Disha. So, वो connection से it definitely helps. If you want to learn, ये अभी इंडिया में हमने अनाउंस नहीं किया है. ये साल में जब अनाउंस होगा, मैं definitely Sixth Sense को contact करूंगी to let you all know that हम एक training announce कर रहे हैं. Maybe they can come on board as a partner, so I will definitely work on it. I think we are done with questions, not more questions pouring in now. और कुछ आप जानना चाहते हो from me? I think we have 2 minutes left. Okay, I will do my Thanksgiving. Thank you everyone for being present here, because unless you could be present here, I could not pass this message. My purpose is to pass this message during this time of crisis. Firstly, thank you for the mediums, Mr. B. Kumar and Mr. Ashok Shachdev and this beautiful organization, जो इतने healers, knowledgeable people को लाते हैं एक साथ, and people like you who want to receive this knowledge, who want to spread this awareness, who want to uplift yourself. I am in deep gratitude क्योंकि यही collective consciousness हमको एक दिन और बेहतर यूनिवर्स की तरफ लेके जाएगी. So I am really grateful. Thank you everyone once again. And if anything else, we have I think 1 minute, or I hand over to Mr. B. Kumar for the closing announcements.
Mr. V. Kumar, over to you if you have any closing announcements. Yes, I am happy to do a corporate program. Please introduce me. Our corporates are maximum in stress. Let's help them. Dr. Ravish Tandon, that was your question. So, yes, I would love to do it. Vikumarji, it's over to you. If you want to address people and close the session. Mr. V. Kumar, Mr. Ashok Sachdev, अगर आप किसी को कुछ बोल के सेशन क्लोज करना है, I am done. Dr. Ravish Tandon, one more session from me. Is it what you're asking? Otherwise, they have a lot of sessions happening. Yeah, please. It depends on the organizers. I'll be happy to come back with some other topic. Thank you. Bye, everyone.